है आपका रसज विकार। रस धातु की वजह से कौन कौन से विकार होते हैं, चलो लाइट बिगड़ गई। तो रस धातु में जब भी दुष्टि होगी, चाहे रस का क्षय होगा और चाहे रस में वृद्धि होगी, तो वहां पर कौन कौन से विकार या कौन कौन सी परेशानियां होंगी, मैंने कहा चलो इसकी भी बात कर लें। रस वृद्धि का नेक्स्ट टाइम सेशन में ले लेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं अश्रद्धा। अश्रद्धा का मतलब होता है खाने पीने का मन नहीं करेगा, प्यास और भूख प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अश्रद्धा हो जाएगी। खाना देखेंगे होता है ना, खाने का दिल करता है, बिल्कुल खाने नहीं करेगा, अरुचि होगा, टेस्ट भी नहीं फील होगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खाने पीने का मन भी नहीं करता, उनको खाने में फ्लेवर नहीं आता। खास करके कई बार आपने देखा होगा बुजुर्ग वगैरह हैं जो कहते हैं कि पता नहीं क्या खाना बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो पहले आप सोचो, ऐसा तो नहीं कि रसछय का लक्षण है, खाना हमने खराब बनाया, हो सकता है भाई उसमें नमक मिर्च मसाले थोड़े से कम हो गए, लेकिन कई बार वजह हो सकती है कि उनका जो रस विकार है। सुषमा जी नमस्ते, राधे राधे जी। सुरेंद्र मोहन सर नमस्कार सर। तो अश्रद्धा अरुचि का जब भी पेशेंट आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार आपके घर के भी बहुत सारे लोग होते हैं, खाना आप कुछ भी बना दोगे बीइंग अ फीमेल, उसके बाद कहेंगे इस खाने में कोई स्वाद नहीं, क्या है कैसे है। तो तुरंत ये देखने की कोशिश करो कि क्या उनके अंदर रस की दुष्टि तो नहीं है, उसकी वजह से उनको हो रहा है कि हम जो कुछ भी बनाकर उन्हें दे रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा। दैट इज अश्रद्धा, मतलब उनको खाने का मन नहीं करेगा। अरुचि मतलब उनको कोई फ्लेवर नहीं आएगा, लगभग दोनों ये चीज़ें। आज से वायरस मुख में विरसता रहेगी, उनका मुख में कड़वापन रहेगा। आप पूछिए, जब आपका पेशेंट आपके पास आता है तो उससे ये चीज़ पूछिए, आपके मुंह का स्वाद कैसा रहता है। आपके मुंह का स्वाद मीठा रहता है, आपके मुंह का स्वाद नमकीन रहता है, आपके मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, कसैला रहता है, तिक्ता रहता है, किस तरह का रहता है, क्योंकि फीवर वगैरह के केस में पता रहता है। लेकिन ये जो पुराने रस विकार वाले पेशेंट होते हैं ना, इनका मुंह हमेशा बुखार जैसा लगेगा। इनके मुंह में डिपेंड ऑन द कि वात पित्त कफ में से कौन सी चीज़ बढ़ी है, उसके हिसाब से कफ ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो लवण रस विदग्ध कफ के लक्षण होते हैं, तो आपको पता है वो सारी चीज़ें फील होंगी। तो मुंह में जो विरसता आ जाएगी, टेस्ट ही नहीं मिलेगा, वो उनकी टंग कोटेड रहेगी सो अलग रहेगी, बट उनको एग्जैक्ट फ्लेवर नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। अभी देखो मेरे को चोट लग गई है, ठीक है। आसबैरसम असज्ञता, मतलब चीज़ें सही सही से पता नहीं चलेंगी। संजय वैद्य जी नमस्कार सर। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अश्रद्धा हो गए, अरुचि हो गया, आसबैरस हो गया, और जो कुछ भी खा पी रहे हैं आप उसका कोई फ्लेवर पता ही नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मीठा बनाए, नमक बनाए, कड़वा बनाए, क्या बनाए, परमात्मा जाने। तो परमात्मा जानने से पहले सबसे पहले जान जाओ उनके साथ में पंगा है, इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही। हिरल रासो नौसिया फीलिंग बहुत होती है। तो लोग कई बार कहते हैं ना यार मन बहुत खराब हो रहा है, उस वक्त हम लोग कहते हैं ना, जैसे मेरा तुरंत वसूल है, भैया कुछ मत खाइए पीजिए। ढिलरास होगा, गौरव होगा, शरीर में भारी भारी लगेगा, आलसी उतर पड़े रहेंगे ऐसे सारे लोग जब रस विकार होते हैं। तंद्रा होगी, आलस आएगा, कोई काम नहीं करेंगे। तो तंद्रा का मतलब होता है ना, आधी नींद सी पड़ी हुई है, उमाई ले रहे हैं, एकदम बिल्कुल लेथर्जिक से पड़े हुए हैं। सा अंग मर्दो, बदन में दर्द हो रहा है, और जब उनसे पूछोगे एक तो काम धाम नहीं करेंगे, कहेंगे क्यों करें, बॉडी एक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो रसतमा हल्का हल्का ऐसे सारे लोग के अंदर रस धातु, क्योंकि रस धातु की दृष्टि की वजह से ही होता है। तो रस वाला ज्वर हो जाएगा, तो ज्वर भी रहेगा ऐसे लोग को, वो हल्का हल्का सा उनके अंदर बुखार बना रहेगा। जब ज़्यादा हो जाता है तब तो हम कंसिडर करते हैं ना, लेकिन हल्का हल्का उनके अंदर बुखार बना रहता है। पांडुत्तम, शरीर का जो नेचुरल कलर होना चाहिए, आपकी बॉडी का जो नेचुरल कलर है वो नहीं रह जाएगा। उनके साथ में क्या चीज़ें हो जाएंगी, उनको पांडुत्व रह जाएगा, हल्का सा पीलापन उनके चेहरे में होगा, उनकी बॉडी में वो जो कलर होना चाहिए वो कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं रह जाएगा। स्रोत सामरोध, और जो चैनल है ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपको विकार भी उसी तरीके से होंगे। स्रोत सामरोध में तो चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, प्रॉपरली चीज़ें फ्लो नहीं कर रही, उन्हें खुद भी लगेगा नहीं कुछ अटका बटका सा पड़ा होगा। क्लैब्यम, नपुंसकता भी कॉज हो सकती है रस धातु की दुष्टि से, तो इम्पोटेंसी तक कॉज हो सकती है। इसीलिए अपने पेशेंट से एक एक लक्षण को पूछना। सादह, सादह का मतलब थका थका आप महसूस करते हो। कृशांगता, और जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे दुबले पतले होते जाते हैं, जैसे शोस अगर आपने वहाँ पर देखा तो ऐसे ही होता है कि पहले बहुत अच्छा सा मसल टोन वगैरह था, अच्छी सी बॉडी पड़ी हुई थी, अब हो रहा है लीन एंड थीन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रहा है। नाशे अग्नि, अग्नि का नाश हो जाएगा, तो अग्नि का नाश हो जाएगा तो पक्का सी बात है ना, उनको भूख प्यास वगैरह भी नहीं लगेगी। इसीलिए तो जब भूख प्यास नहीं लग रही है, अग्नि मंद पड़ी हुई है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। यथा कालम बलय पलितानिच, और एक चीज़ और हो रही है उसमें, अकाल बलि और पलित हो रहा है। और जो लक्षण चरक जी ने कहा एग्जैक्ट लगभग वही लक्षण सुश्रुत जी ने भी बोले हैं। फर्क इतना है, थोड़ा सा श्लोक में फर्क है, तो मैंने चरक का लिया था, मैंने अलग से लिखा वो था अकाल बलि बलि पलित, सुश्रुत जी ने भी, बट ये चरक जी ने भी कहा देखो वलय पलितानी, मतलब रिंकल्स हो रहे हैं, झाइयाँ हो रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा कई सारे फीमेल पेशेंट्स होती हैं, जब आपके पास आती हैं तो उनको रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे सारे लोग को अब इन सारे साइन सिम्टम के बेसिस पर एक जो फिजिशियन लोग यहाँ जुड़े हैं
उनको पता है ऐसे सारे पेशेंट्स को हम बड़े आराम से रसपाचक चलाएंगे, क्योंकि रस धातु में रसगत आम जो है उसके पचन करने के लिए हमको रसपाचक देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पलितानी जो है, आपके बाल जो होते हैं पीले हो रहे हैं, मतलब सफ़ेद हो रहे हैं, बाल तो पीले नहीं होते हैं, खली पली तो जो हो रहा है मतलब हेयर फॉल वगैरह वाली प्रॉब्लम हो रही है, हेयर का कलर चेंज हो रहा है, मतलब वाइट हेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी वजह है आपके रस धातु की दुष्टि। ऐसा नहीं है तुरंत तुरंत रक्त सोच लीजिए या सिर्फ पित्त सोच लीजिए। अगर आपके पास बली पलित के पेशेंट्स आते हैं, चाहे रिंकल्स वगैरह के पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पर सारी जगह आपको रस का सोचना है। वैसे भी रसगत या कुष्ठ जितनी बीमारी होती है तो त्वचा रक्त मांस लसिका, तो त्वचा का मतलब रस समझ लीजिए, रक्त हो गया, मांस हो गया, लसिका हो गई, यहाँ तक कि धातुओं की दुष्टि होती है, या यहाँ तक के पाचक हमें देने पड़ते हैं, रस रक्त मांस में तो पाचक तक भी कई बार देने पड़ते हैं पेशेंट की सिचुएशन देख करके। तो आपने देखा कि अश्रद्धा हो रही, अर्ची हो रहा, अस्थबैरस हो रहा, ये सारी चीज़ें मतलब उसको कोई फ्लेवर नहीं मिल रहा है, उसको कोई भी मुंह में स्वाद नहीं रहा है, मुंह में कड़वापन फंसा हुआ है, मतलब पूरा बदन थका थका लग रहा है, बदन मतलब टोन नहीं रह गई, तो ये सब सारी चीज़ें आपके क्रिस्टल क्लियर से किस चीज़ के लक्षण है? दैट इज नोन एज दी रसज विकार, यानी कि रस धातु की दुष्टि जब होती है तो आपको इस तरह की तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए, तो रस धातु